हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। ये वीडियो जो है आने वाले एग्ज़ामों के लिए वीडियो पटवारी लेखपाल ग्रुप सी, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। ये आज संकल्प सीरीज 2 है। तो जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से और अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को दोस्तों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला लगा के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में दिया इसने पंजाबी, ये तो नहीं है, ठीक है, गुरुमुखी में आता है। ऑप्शन बी बांग्ला, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी उर्दू, ये भी नहीं है, ठीक है। उर्दू पता है आपको, इसके लिए भी पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मराठी। मराठी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है चरर मरर खुल गए अरर खसपूठों से मैं कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा रॉ की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। रॉ की आवृत्ति हो रही है, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक है। और श्लेष का मतलब चिपका हुआ, जहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे बोलता है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में समतल दिया है, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी वाचनालय, ऑप्शन डी पशु। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पशु, ठीक है। इसका कोई खंड नहीं, सार्थक खंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊनी लोकोक्ति, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देख रहे होंगे आप, पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला श्यापक खाई ज्योडे हैं डरो कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए सचेत हो जाना, ऑप्शन बी भयभीत रहना, ऑप्शन सी निरर्थक बातें करना, ऑप्शन डी खुशहाली करना। इसका अर्थ समझेंगे पहले। श्यापक खाई ज्योडे हैं डरो, ठीक है। इसका अर्थ होता है सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, ठीक है। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भयभीत रहना, ठीक है। भयभीत रहना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें बोलता है अव्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो कुछ लोग देख रहे होंगे कि हमने तो 5 पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको सिर्फ 4 आ रखा, तो आप 4 इसका सही आंसर लगा दोगे, ठीक है। जो 5वां है वो निपात है, ठीक है, निपात। ये ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, निपात, ठीक है। इसके अलावा एक तो क्रिया विशेषण हो गया आपका, क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखिए, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसके अलावा समुच्चय बोधक, ठीक है। इसके अलावा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये, ठीक है। और जो 5वां है वो निपात है, ठीक है। आता तो वैसे 4 ही का ही है, ठीक है। निपात वैसे अगर ऑप्शन में आएगा तो फिर आप 5 लगा लीजिएगा अगर ऑप्शन आएगा तो। अव्यय के भेद, ठीक। अव्यय ये ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। इन पे कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लिंग का भी नहीं, वचन का भी नहीं, कारक का भी नहीं और काल का भी नहीं, ठीक है। तो इनको हम अव्यय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
आदर शब्द का विशेषण बनेगा, ठीक है, आदर शब्द का विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए में दिया इसने आदरकार, ऑप्शन बी में दिया आदरणीय पूर्वक, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी आदर पूर्वक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आदरणीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोलता है किसी पुस्तक के शीर्षक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी कोष्टक चिन्ह। आयोग यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, वैसे देखा होगा आपने पिछले 2-3 सालों से लगातार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी उपविराम, ठीक है। उपविराम इसका चिन्ह होता है ये, ठीक है, 2 डॉट, ये उपविराम का चिन्ह है, ठीक है। अल्प विराम मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, फिर भी देख लो, ठीक है, 1 कॉमा। अर्ध विराम 1 बिंदु 1 कॉमा, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक है। और इनके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था। चलिए, और कोष्टक चिन्ह में आपके या तो छोटा कोष्टक होगा, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, या फिर मझला कोष्टक होगा, मझला कोष्टक, या फिर बड़ा ब्रैकेट होगा तो ये होगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के कोष्टक हैं, इनका भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य का उपयुक्त होगा, ठीक है। मतलब उस वाक्य का अर्थ न बदले और उस वाक्य को नकारात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया इसने प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से काम नहीं है, ठीक है, काम नहीं, कम होगा यहाँ पे, कम नहीं है, ठीक है, ये वैसे भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती, नहीं, ये तो पूरा ही बदल गया वैसे भी, ठीक है, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में बोला उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ठीक है। उसमें इसका अर्थ भी नहीं बदल रहा और ये नकारात्मक में भी हो रहा है, ठीक है, नहीं, यहाँ पे नहीं आ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसका मतलब निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, एक वर्तनी इसमें शुद्ध है। ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी हस्तक्षेप, ऑप्शन डी अध्यात्म। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अध्यात्म, बिल्कुल सही है, अध्यात्म, ठीक है। हम लोग हस्तक्षेप बोलते हैं, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है, हस्तक्षेप होता है। आगे देखिए, ज्योत्सना आधा तो और आधा सौ, ज्योत्सना ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो भी आधा, सौ भी आधा। अधीन नहीं, अधीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा मैंने शुद्ध अशुद्ध के 2-3 वीडियो स्पेशल उसी के शुद्ध अशुद्ध के बना रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उससे बाहर कहीं नहीं आता, ठीक है, उन्हीं में से कुछ आ जाएगा आपके लिए। तो 1 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोलता है निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है। आगमन, ठीक है, आगमन मतलब आना, और जाना का ऑप्शन डी प्रस्थान, ठीक है, जाना। आदान का प्रदान एक ही जगह पे दे रखा है, ठीक है, आदान का विपरीत क्या होगा, प्रदान, ठीक है। महान का क्या होगा, क्षुद्र, शूद्र, ठीक है, महान का क्षुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक कवि ऐसा है जो उत्तराखंड से संबंधित है, एक है या 2 हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा। ऑप्शन ए में बोला है सुमितनंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुमितनंदन पंत, ठीक है, ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अचल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, अचल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल बोलते हैं आपका, अचल बोलते हैं पर्वत को, न चलने वाला, ठीक है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है, और इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, अचल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी पवन, ठीक है, ये होता है हवा का।
ऑप्शन भूधर आपका अचल का ही होता है, ऑप्शन सी भी आपका अचल का होता है, और ऑप्शन डी गिरी भी आपका अचल का होता है। इसके अलावा आप पहाड़ लिख सकते हैं, पहाड़, ठीक है, सैल लिख सकते हैं, ये सब पर्वत के हैं, सैल। उसके अलावा नग लिख सकते हैं, नग, नग, नग। सबसे इम्पोर्टेंट महीधर, महीधर, महीधर है क्या। इसके अलावा धराधर, धरा धर, भूमिधर भी लिख सकते हैं, भूमिधर, भूमिधर। इसके अलावा तुंग, ठीक है, मेरु, मेरु भी लिख सकते हैं, मेरु, ठीक है। ये तो आपके सब हो जाएंगे पर्वत के। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो पवन, इसका लिख लीजिए, जैसे समीर, वायु, ठीक है, अनिल, अनिल, ठीक है, अनल होगा तो आग का हो जाएगा। वात, वात, वात। एक शब्द आता है मारुत, मारुत, अगर मारुति होगा तो हनुमान जी का, मारुत होगा तो हवा का। इसके अलावा पवमान, 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 ठीक है, वो। इसके अलावा समीर, समीरण, ठीक है, समीर हो गया और समीरण हो गया दोनों। और मारुत हो जाएगा तो हवा का, मारुति हो जाएगा तो हनुमान जी का, ठीक है। उसी प्रकार अनिल, अनिल होगा तो हवा का, वायु का, और अनल होगा तो आग का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा होता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए पेड़ों पर कौवा बैठा है, पेड़ों पर नहीं, पेड़ पर कौवा बैठा है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। ऑप्शन बी वह प्रातःकाल के समय घूमता है, या तो प्रातःकाल होगा या तो वह प्रातःकाल के समय, ठीक है, यहाँ पे समय नहीं आएगा, फिर ये भी गलत हो जाएगा। वह हम हमारे घर जा रहे हैं, हम हमारे घर जा रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सीता गीत गा रही है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता था ऑप्शन सी में हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, हम हमारे घर नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सीता गीत गा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है निम्न में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी रहीम। सबसे पहले तो देखिए उलटवासियाँ क्या होता है। उलटवासियाँ एक साहित्यिक शैली है, ठीक है, जिसमें बातों को सीधा न कहकर उल्टा या विपरीत भाषा में बोला जाता है, ठीक है, उसको उलटवासियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग या ऐसी रचनाओं का प्रयोग जो किया है, एक तो संत कबीर जी ने किया था, ऑप्शन सी, ठीक है, संत कबीर ने, और दूसरा ये नाथ पंथ के लोग, नाथ पंथ के लोग भी इस भाषा का, इसका प्रयोग करते थे, इस शैली का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उलटवासियाँ मतलब एक साहित्यिक शैली है, ठीक है, जिसमें बातों को सीधा न कहकर विपरीत या उल्टी भाषा में बोला जाता है या कहा जाता है, ठीक है, तो उलटवासियाँ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है जिसके बिना कार्य न चल सके एक शब्द, एक समूह के लिए एक शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए अत्यावश्यक, ऑप्शन बी अपरिहार्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपरिहार्य होता है, जिसके बिना कार्य न चल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद है, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रह्म प्लस, यहाँ पे री दे रखा है, ठीक है, ब्रह्म प्लस श्री। ऑप्शन बी में दिया ब्रह्म प्लस ऋषि, रॉ वाला दे दिया। ऑप्शन सी ब्रह्म प्लस, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ठीक है। ओ प्लस री, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे री मिल रहा है, तो अर बराबर अर का प्रयोग आपको पता है गुण संधि में होता है, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस ऋषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इससे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। एक शब्द इनमें से स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है, ठीक है। गगन, अच्छा गगन है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। समझ, अच्छा समझ या अच्छी समझ, अच्छी समझ है उसे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका लिंग, समझ जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन डी लोहा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें होता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन ए जर्मन भाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा। तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? सबसे पहले ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आता है क्वेश्चन हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ठीक है, इसमें बोलता है पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और अघोष होता है। ठीक है, पहला दूसरा व्यंजन जो है अघोष होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, जबकि तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है। ऑप्शन बी में आओ, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन को घोष या सघोष कहते हैं, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में बोलता है सभी स्वर होते हैं, सघोष भी होते हैं, अल्प प्राण भी होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी युग्म सही हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, दूसरा व्यंजन जो है अघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ये सघोष या घोष। ठीक है, घोष बोलो या सघोष बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी सभी स्वर होते हैं, सघोष व अल्प प्राण, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी युग्म सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 में से आपके उम्मीद करता हूँ 18-19 तो आए होंगे, वैसे 20 में से 20 आए होंगे क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन थे, और नहीं आए तो थोड़ा सा इनको देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।